आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे शॉर्ट में हम टीकेडीएल कहते हैं। एनसीआईएसएम के न्यू सिलेबस का एक पॉइंट है ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो वो जो पॉइंट है वो हमारे ट्रेडिशनल और अभी के समय में जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन उनका जो मेन फोकस है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि हमारी संहिताओं में जो मुख्यतः वर्णन होता है ये संस्कृत में या साउथ की साइड में तेलुगु, उर्दू इन भाषाओं में मिलता है, जिसका हम सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक तरह का इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो टीकेडीएल एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और ये जो टॉपिक है इसका जो मेन फोकस है वो भी इसी पे है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीकेडीएल। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो टीकेडीएल के ऊपर ही आएगा। तो अगर टीकेडीएल के बारे में देखें तो फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो अगर हम बात करें, चाहे वो आयुर्वेद हो, सिद्ध हो, योगा हो या यूनानी है, ये आयुष मिनिस्ट्री से रिलेट करता है। लेकिन जब बात आती है डिजिटलाइजेशन की या कंप्यूटराइजेशन की या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पर ये जो टीकेडीएल है ये दो अलग अलग मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से बना है। पहला तो ट्रेडिशनल नॉलेज अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और जो डिजिटल लाइब्रेरी है या इसका जो डिजिटलाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा किया गया है। तो टीकेडीएल एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। विनोद कुमार गुप्ता हैं जिन्होंने इसका सेटअप किया था टीकेडीएल का। इन्होंने जो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन पाया जाता है, जितने भी पेटेंट करने के लिए हमारे इंटरनेशनल पैरामीटर है या उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसको बेस बना करके टीकेडीएल का क्या किया था, इलेबोरेशन या सेटअप किया था। इसमें 34 मिलियन A4 साइज़ के पेजेस हैं और 5 लैंग्वेज में हमको ये जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो मिलता है, जिसे हम आगे देखेंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको किसी को टीकेडीएल के बारे में बताना है तो आप कहेंगे कि टीकेडीएल एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके द्वारा हमको ट्रेडिशनल नॉलेज मिलता है। इसको अगर हम लैंग्वेज में कहना चाहें तो टीकेडीएल इज़ अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन इंडियन टेक्स्ट रिलेटिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात आयुर्वेदा, सिद्ध, योग और यूनानी से रिलेटेड जितनी भी किताबें होती हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन पाया जाता है, चाहे संस्कृत में हो, उर्दू में हो, तेलुगु में हो, तमिल है, तो इसको कंप्यूटराइज डेटाबेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना या अलग लैंग्वेज के रूप में हमको प्रोवाइड करना टीकेडीएल कहलाता है। टीकेडीएल का अगर हम ऑब्जेक्टिव या नीड देखें कि हमको टीकेडीएल की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को आज के नॉलेज के साथ जोड़ना और साथ ही पुराने नॉलेज को बनाए रखना, जैसा कि कहा गया है प्रिवेंट द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्ट द एशियंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू बायोपायरेसी एंड अनइथिकल पेटेंट बाय डॉक्यूमेंटिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली, क्लासिफाइड इट एज पर इंटरनेशनल पेटेंट। जैसा कि आप पढ़ते होंगे कि हरिद्रा को किसी ने कुरकुमिन है, हमारा जो टर्मरिक होता है उसका जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है कुरकुमिन, उसको पेटेंट करने की कोशिश की गई, या नीम को पेटेंट करने की अगर कोशिश की जाएगी तो ये हमारे संहिताओं में पहले से ही बताया गया है। तो ये जो बायोपायरेसी और अनइथिकल पेटेंट होते हैं, इसको रोकने के लिए, हमारे एशियंट और ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए, हमारी पुरानी पद्धति को एक्सप्लॉइट होने से रोकने के लिए टीकेडीएल की आवश्यकता है। इसके अलावा इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन लोकल लैंग्वेज एंड पेटेंट एक्सटर्नल।
तो अब फॉरेन वालों की भी गलती नहीं है कि वो उसको पेटेंट करा रहे हैं, क्योंकि हमारी संहिताएं जिस लैंग्वेज में हैं उन्हें नहीं पता है और ना ही ये कहीं पर भी पब्लिश्ड फॉर्म में है जिसे हम पेटेंट होने से रोक सकें। तो टीकेडीएल जो होता है ये एक ब्रिज बनाता है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज और अभी के नॉलेज के बीच में। इसे हर तरह की लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है जिससे इसको पेटेंट होने से रोका जा सके। As of 2010, it has transcribed 148 books of AYUS translated into 5 language. TKDL जो है ये आयुर्वेद, योगा, सिद्ध, यूनानी की 148 बुक को, ये 2010 के बात है कि 2010 तक इन्होंने 148 बुक्स को 5 लैंग्वेज में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। और ये 5 फॉरेन लैंग्वेज थी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज़। तो इस तरह से इन लैंग्वेज में डेटा अवेलेबल होने के कारण कोई और इसको पेटेंट नहीं करा सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, TKDL is being created on the codifying traditional knowledge on ISM, Indian System of Medicine, more than 2 lakh formulation transcribed। यानी हमारी संहिताओं में जो 2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशन है, चाहे आयुर्वेद के हों, सिद्ध के हों, यूनानी के हों या योग के हों, उनको इन्होंने कोडिफाई किया है, यानी एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड किया है। इस कोड को क्लिक करने से आपको उससे रिलेटेड सारे नॉलेज मिल जाते हैं। और इसको देखें, इट हैज़ ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट विथ लीडिंग इंटरनेशनल पेटेंट एजेंसी टू प्रिवेंटिंग रॉन्ग पेटेंट बाय दैम। अभी जैसे कि हमने कहा कि हमारी संहिताएं जो हैं ये लोकल लैंग्वेज में नहीं है या कहीं पब्लिश्ड नहीं है, तो इनके पेटेंट को कोई भी ले सकता है। तो TKDL के डेवलपमेंट के बाद ये अच्छी बात हुई है, और साथ ही इन्होंने जो इंटरनेशनल पेटेंट एजेंसी है उनके साथ डील साइन की है या एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि जितने भी रॉन्ग पेटेंट होते हैं जो आयुर्वेद में पहले से वर्णन है उनको कोई पेटेंट कराना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दिस इंश्योर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर आवर इनवैल्यूएबल बायोसोर्स अगेंस्ट पायरेसी। सेम उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि ये TKDL के कारण हमारे जो डेटा या हमारी संहिताओं का जो ज्ञान है उसकी बायोपायरेसी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। To protect traditional knowledge from biopiracy by giving examiner at International Patent Office to access to the TKDL database। ये जो डेटाबेस है TKDL का, ये जितने भी इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस होते हैं या एजेंसी होते हैं उनको अवेलेबल होता है, जिससे ये रॉन्ग पेटेंट होने से रोक सकते हैं। अब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को अगर आप खोलते हैं, जब आप अपने नेट में, मैंने बताया ये एक सॉफ्टवेयर है या डिजिटल लाइब्रेरी है, या इसमें हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या किया गया है, कोडिफाई किया गया है। तो इसको आपको जब भी देखना है तो आप www.tkdl.res.in खोलेंगे तो आपको TKDL की साइट, वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर आप सर्च का बटन दबा करके जितना भी डेटा है इंडियन सिस्टम मेडिसिन से रिलेटेड उसको आप देख सकते हैं। वहाँ जो भी बुक अपलोड की गई है उसको देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 2 सर्च टाइप मिलेंगे, एक होता है सिंपल सर्च और दूसरा होता है एडवांस सर्च। सिंपल सर्च मतलब कि आप किसी भी कीवर्ड को डालेंगे, डिजीज़ को डालेंगे, IPC कोड इन द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन कोड को अगर डालेंगे और साथ में OR ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटाबेस होगा वो आपको खोल करके दिखा देगा। जैसे गूगल में आप सिंपली किसी डिजीज़ या ड्रग का नाम डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आपको दिखा देगा। ये कहलाता है सिंपल सर्च। तो ये जो होता है सिंपल सर्च जो होता है ये कॉरेस्पॉन्डिंग मेन्यू लिस्ट होता है, एप्रोप्रिएट जो डेटाबेस होता है उसको सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सिंपल सर्च में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फिर आपको जा कर के आपको जो मेन चीज़ सर्च करना है, एप्रोप्रिएट सर्च तक पहुंचने के लिए पहले सिंपल सर्च करते हैं और उसमें बहुत सारे डेटा में से आप अपनी खोजने वाली चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में कुछ हेल्प मेनू होते हैं, जैसे कीवर्ड, IPC हेल्प, टाइटल हेल्प, बिब्लियोग्राफी हेल्प और डिजीज़ हेल्प।
हेल्प मेनू का यूज़ करके आप एप्रोप्रिएट नॉलेज, आप जो चीज़ या जो आर्टिकल आप खोज रहे हैं वो आपको डायरेक्ट उसमें मिल जाएगा। तो टीकेडीएल में सर्च इंजन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है एडवांस सर्च। सिंपल सर्च में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको एक एप्रोप्रिएट सर्च करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली आप गूगल में ज्वर डालेंगे तो ज्वर से रिलेटेड जितना डेटा है वो आ जाएगा। और एडवांस सर्च में अगर इसमें ऐसे ऑप्शन है ज्वर में भी उसके टाइप में भी कौन सी पर्टिकुलर बुक का, और पेटेंट में कौन सी मेडिसिन का, कौन सी पर्टिकुलर बुक, कौन से पर्टिकुलर डिजीज, सन्निपात ज्वर या आगंतुक ज्वर, तो वो कहलाता है आपका एडवांस सर्च। इसके बाद टीकेडीएल काम कैसे करता है। अगर आपने टीकेडीएल को खोल लिया, ये डिजिटल लाइब्रेरी आपने खोल दी, तो कैसे ये वर्क करता है। तो जब भी आप टीकेडीएल को ओपन करेंगे तो इसमें अलग अलग आपको कोड मिलते हैं। इन्होंने फॉर्मुलेशन को भी कोड में कन्वर्ट कर दिया है, बुक को भी कोड में कन्वर्ट है, इसमें जो भी श्लोका होते हैं। तो ये टीकेडीएल में जितने भी श्लोक हैं उनको इन्होंने कोड में कैसे कन्वर्ट किया। तो जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आयुर्वेद के, सिद्ध के, योग के या यूनानी के, इन्होंने इन श्लोका को रीड करने के बाद कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। ये जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इन्होंने इन श्लोका को पढ़ करके स्ट्रक्चर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है और इनके लिए पर्टिकुलर एक कोड बना दिया है। जब भी इन श्लोका को आपको पढ़ना होता है आप इन कोड को क्लिक करेंगे, फिर ये कोड खुल करके उस श्लोका के पर्टिकुलर मीनिंग को आपको देगा और साथ ही ये आपको डिफरेंट लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेगा। और इसी तरह से फॉर्मुलेशन है, बुक्स है, उनको भी आप क्या कर सकते हैं 5 लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं उनके कोड को क्लिक करके। इसके अलावा टीकेडीएल जो है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट और टर्मिनोलॉजी, जैसे कि ज्वर है, ज्वर को ये फीवर बोलेगा, दीपन है तो आपका डाइजेशन वर्ड आ जाएगा, पाचन है डाइजेशन आ जाएगा, कार्मिनेटिव आ जाएगा, वात पित्त कफ के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, रोगों के लिए डिजीज़ आ जाएगा। तो टीकेडीएल एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो पुराने समय के टेक्स्ट जो हमारे बुक्स हैं और जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते थे उनको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से टीकेडीएल से हमको क्या फ़ायदा होगा। तो टीकेडीएल जो होता है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमारी जो संहिताएं हैं, आयुर्वेद की संहिता जो है वो अथाह है, बहुत सारी आयुर्वेद की संहिता है जिसमें बहुत सारे रोगों का वर्णन है, बहुत सारे चिकित्सा का वर्णन है, बहुत सारे श्लोक हैं और बहुत सारे योगों का वर्णन है जो कि उन लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होने के कारण हम उनका निर्माण नहीं कर पाते, हम उनका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो इन सभी को अभी की लैंग्वेज में या फॉरेनर के लिए पेटेंट एग्जामिनर को इसको एक्सप्लेन कराने के लिए टीकेडीएल हेल्पफुल होता है। अगर टीकेडीएल के नॉलेज से जितने भी हमारे पुराने योग हैं ये एक पेटेंट एग्जामिनर के नॉलेज में रहेंगे तो कोई भी दूसरा व्यक्ति इन मेडिसिन को पेटेंट नहीं करा सकता है। तो इस तरह से टीकेडीएल जो होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस है जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफ रखता है और इसको बायोपायरेसी या पायरेसी या फिर दूसरी गलत तरीक़ों से पेटेंट होने से बचाता है। तो इस तरह से आपको टीकेडीएल में इतना ही पढ़ना है कि टीकेडीएल क्या है, टीकेडीएल कब बना, किसने बनाया, इसमें सर्च कैसे किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात तो नहीं है लेकिन ये कह सकते हैं कि टीकेडीएल इतना लार्ज है या इतना लार्ज भी है फिर भी इसमें पूरे जितनी भी हमारी किताबें हैं वो ऐड अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन थोड़ा नहीं तो कुछ तो उस हिसाब से बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, मोर देन 2 लाख फॉर्मुलेशन इसके अंतर्गत आते हैं जिससे हम हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।